हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पढ़ाए हुए थे कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल कितने हैं। यूजेज ऑफ आर्टिकल आज के क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल दो पढ़ाए हुए थे। डेफिनिट आर्टिकल जो डेफिनिट थिंग्स को इंडिकेट करता है और इनडेफिनिट आर्टिकल जो इनडेफिनिट थिंग्स को इंडिकेट करता है। तो लेट्स नो अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल कि कहाँ कहाँ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिए आज के क्लास में हम आप लोगों को हर एक रूल बतलाते हैं कि कहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कि रूल नंबर 1, इंडेफिनिट आर्टिकल कहने से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा आर्टिकल जो इंडेफिनिट थिंग्स को बतलाता है, इंडेफिनिट पर्सन को बतलाता है, इंडेफिनिट थिंग्स को बतलाता है। तो रूल नंबर 1 मेरा कह रहा है कि एन के प्रयोग से क्या करते हैं कि इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम इंडिकेट करते हैं। इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंडिकेट करते हैं। नाउन में हम पढ़ाए हुए थे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के, बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 नाउन्स, है ना। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे मेरा रूल नंबर 1 कह रहा है कि एन का प्रयोग यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। जैसे ए बॉय, एन एलिफेंट, ए गर्ल, एन ऑक्स, इटीसी। तो ये सब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर है, ठीक है। तो इस सब के पहले हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2 मेरा कह रहा है कि एन से वन या एनी को दर्शाते हैं। वन या एक या कोई को हम दर्शाते हैं। जैसे कहे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो ही इज अ बॉय कहे तो वह एक लड़का है, मतलब एक लड़का है लेकिन कोई लड़का है। आई डोंट नो अबाउट दैट बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, बट देयर इज अ बॉय, है ना, कि वहाँ एक लड़का है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है लेकिन मैं इसे जानता नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। डैट इज अन अम्ब्रेला, डैट इज अन अम्ब्रेला, दिस इज अन ऑक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द होल क्लास यानी पूरी जाति को दर्शाने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस हो जिससे पूरी जाति का बोध हो। जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि ए काउ गिव्स मिल्क, तो जितनी भी गाय है वो सभी क्या करती है? दूध देती है। तो इसलिए यहाँ पे पूरे द होल क्लास को दर्शाने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। द होल क्लास को दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो यह ए काउ क्या है? गाय क्या है? दूध देती है। तो जितने भी गाय है सब दूध देती है, इसीलिए यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ए टाइगर इज स्ट्रॉन्ग, ये टाइगर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी टाइगर है सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑक्स इज यूजफुल, जितने भी ऑक्स है सभी यूजफुल है। तो सभी ऑक्स की बातें कर रहा है यहाँ पे सभी टाइगर की बातें हो रही है, यहाँ पे सभी गाय की बातें हो रही है। तो यहाँ पे इन ऐसे सेंटेंस से पहले हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रूल नंबर 4 मेरा कह रहा है कि जब काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले कोई संख्या नहीं हो, यानी काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले 1, 2, 3, 4 या कोई भी संख्या नहीं हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हैव ए पेन, क्या है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है ना। ही हैज़ अन इंक पोट, ही हैज़ अन इंक पोट, उसके पास क्या है? एक दावात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दावात है एक या दो, मतलब मैथमेटिक्स में जिस तरीके से पढ़ते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे हिडन होता है उसको मान लिया जाता है। जैसे x के नीचे 1 क्या है? डिनोमिनेटर, है ना, छुपा हुआ रहता है। पावर 1 छुपा हुआ रहता है, इससे पहले प्लस छुपा हुआ रहता है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या कहते हैं कि जब काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले कोई संख्या नहीं हो तो वहाँ पे हम ए और एन को हम मान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 मेरा कह रहा है कि प्रोफेशन यानी पेशा, बिजनेस, ऑक्यूपेशन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अदनान इज एन IAS, अदनान इज एन, है ना, अन IAS। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इसके IAS को मतलब दर्शाता है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। यू आर अन इंजीनियर, यू आर अन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, रोहन इज ए क्लर्क। तो इस तरीके से मतलब दिया हुआ है कि इंडेफिनिट आर्टिकल से क्या करते हैं कि बिजनेस को दिखाते हैं, पेशा को दिखाते हैं, उसकी वृत्ति को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। चलिए रूल नंबर 6 मेरा क्या कर रहा है कि जब कोई नाउन का किसी कॉन्टेक्स्ट में, जब कोई नाउन का, है ना, जब कोई नाउन किसी कॉन्टेक्स्ट में पहली बार आता हो
तो वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। जब किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई नाउन पहली बार आता है तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर पुनः से उसी नाउन के बारे में अगर बातें होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखे कि देयर इज अ बॉय, वहाँ एक लड़का है, मतलब उस लड़का को मैं नहीं जानता हूँ। द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब उसी लड़का के बारे में फिर बातें हो रही है कि वो लड़का क्या है, वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, फिर यहाँ है कि आई लाइक द बॉय, आई लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। द बॉय विल कम हेयर मोर, वह लड़का यहाँ कल आएगा, है ना, यह लड़का वहाँ सॉरी द बॉय विल कम हेयर मोरो, वह लड़का क्या करेगा, यहाँ आएगा, लड़का यहाँ आएगा, कल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लड़का जब पहली बार देखे तो इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, फिर पुनः उसी लड़का के बारे में बातें हो रही है, तब क्या करते हैं कि हम डेफिनिट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 7, संख्या सूचक के पहले एन का इस्तेमाल होता है। इट इज अ वन थर्ड पार्ट, यहाँ पे ओ देख करके यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू साउंड ओ क्या है, क से लेकर के ज्ञान तक की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 का है कि विद और विदाउट के बाद हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कम्स इन द क्लास, वह क्लास में आता है विद अ पेन, पेन के साथ, है ना। यू गो देयर विदाउट एन अम्ब्रेला, तुम वहाँ गए बिना अम्ब्रेला के, बिना छाता के। तो यहाँ पे विद और विदाउट के बाद क्या किया है, हम एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 9, किसी पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर करने के लिए हम एन का इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि इसका स्पीच है ना फलाने नेता की तरह है, इसका जो एक्टिंग है फलाने एक्टर की तरह है, उसका जो मतलब पढ़ाने का टेक्निक है सर के जैसा है। तो मतलब किसी पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से क्वालिटी से कंपेयर जब किया जाता है तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राहुल इज अ सचिन तेंदुलकर, राहुल क्या है, सचिन तेंदुलकर के जैसा है, मतलब राहुल जो खेलता है उसका जो बैटिंग जो है वो सचिन तेंदुलकर के जैसा है, मतलब सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। फिर राजीव इज एन अमिताभ बच्चन, ये राजीव जो है ना उसका एक्टिंग जो है ना अमिताभ बच्चन के जैसा है, तो इस अमिताभ बच्चन से पहले हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 10, एन से कोई नाम का कोई भी दिखाते हैं। जैसे ए राहुल इज इन योर रूम, कोई राहुल नाम का आदमी है जो आपके कमरे में है, मतलब मैं राहुल को नहीं जानता हूं मैं, लेकिन अगले को मैं सूचित करने जाऊंगा तो वहां पे राहुल के नाम से पहले हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। एन ओम प्रकाश इज देयर, कोई ओम प्रकाश नाम का है जो वहां है, तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ फ्रेजेज में एन का प्रयोग होता है, जैसे एज ए रूल, टेल ए लाई, मेक ए नॉइज, तो और भी फ्रेज है जहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है। चलिए आज के क्लास में हम डेफिनिट आर्टिकल के यूज कहाँ कहाँ होता है इन सभी चीज़ों को मैंने आपको पढ़ाया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ाएंगे, ओमिशन ऑफ या जीरो एन। ठीक है ना, मतलब कहाँ कहाँ एन का इस्तेमाल नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट।